नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय श्रद्धेय सद्गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आदरणीय राम स्वरूप दास जी, मुकेश गुप्ता जी व मेरे आत्म रूप सभी गुरु भाई बहन भक्तजनों जिज्ञासुजनों, बड़ी अच्छी बात है कि हम तुम सभी कीर्तन में सत्संग में रुचि रख रहे हैं। यही रुचि को हमने लगाए रखना है, ख्याल इस तरफ चलाना है, शुभ कार्य की ओर और सत्संग की ओर। अगर ऐसा ख्याल बना रहा हमारा कभी, तो हमारा संसार इससे भी ज्यादा सुखी होता है। क्योंकि हम तुम सभी संसार के सुख चाहते हैं, ऐश्वर्य भी चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरफ चल पड़े धार्मिकता की ओर, अध्यात्म की ओर, तो एक हमारे अंदर ही समझ का विकास होता है, विवेक जागृत होता है कि वाकई हम यहाँ संसार में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या करना चाहिए था। अभी एक बार भगवत कृपा होती है, ये कह रहे ना कि बिना सत्संग विवेक न हुई। बाकी राम कृपा के बिना ये नहीं होता है सुलभ। कहा कि जा पर हरि कृपा हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। यानी हमारा सबका समय आ गया इस तरफ चलने का, इस तरफ ख्याल का आना ही भगवान की कृपा है कि यार धर्म कर्म क्या है। अध्यात्म में हम चर्चा करते हैं सत्संग की, ये क्या है। अगर ये ऐसा ख्याल आ गया तो हमारे अंदर जो भक्ति भाव है वो जागृत हो जाएगा। सब कुछ जो कुछ भी है हमारे अंदर छिपा हुआ ही है, लेकिन वो जगेगा अगर सत्संग सुनेंगे तो समझ आएगी, और अगर हम भजन ध्यान करेंगे तो वो समझ रुकेगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि वो घट के अंदर ही है, लेकिन हम उसको समझने की कोशिश करें तो सत्संग में ही समझ आएगा। ये घट में तो है, घट में है सुरजित नाई लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। क्या कह रहे, घट में है सुरजित नहीं कहा है, लानत है ऐसे जीवन को, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद, कि उस संसार के कावनों में हम तुम रंगे हुए हैं। है तो सही अंदर, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन वो भगवान की वाणी सदा ख्याल में रखना। भगवान कह रहे ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ब्राह्मेण सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि मायया।
कि भगवान सब भूतों प्राणियों के हृदय में वास कर रहा है, यानी हमारे जो हृदय में उस आत्मा का वास है, उससे और ज्यादा सहज। बोलने वाला कौन है? आत्मा ही बोलती है, वही आत्मा है। देखता कौन है? आत्मा के माध्यम से आत्मा देखती है, कानों के माध्यम से आत्मा सुनती है, और शरीर के माध्यम से या हाथों के माध्यम से आत्मा के द्वारा हम किसी को स्पर्श करते हैं। यानी वो आत्मा ही इन हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर रही है या उनको प्रकाश दे रही है। लेकिन हमने जरूर ये ख्याल करना कि वाकई हमारा भगवान हमारे अंदर तो रह रहा है, लेकिन उसको जाना कैसे जाए? वो अध्यात्मवाद या ज्ञान का भंडार हमारे अंदर छिपा हुआ है, हमारे को खोजना पड़ेगा, हमारे को सदगुरु की संत महात्माओं की संगत में जाना पड़ेगा, हमारे को गहराई से ख्याल करना पड़ेगा। जिन खोजा जिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बोली डूब न रही किनारे बैठे। जिन्होंने भी खोज करी है उनको हीरे मोती मिले हैं, लेकिन उतरना तुमको ही पड़ेगा, अभ्यास तुमको ही करना पड़ेगा। जैसे हम भौतिक विद्या के जानकार हुए हैं, कॉलेज गए, फिर कोर्स करे, 4-4 साल तक कोर्स करता है इंसान, 15-15 साल तक कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तब जाके तुम सभी भौतिक विद्या के जानकार होते हैं, तो फिर 4 पैसे कमाते हैं। कितना टाइम गुजारना पड़ता है संसार में, तब जाकर भौतिक लाभ या भौतिक ऐश्वर्य हम इकट्ठा करते हैं, उससे सुख सुविधा हासिल होती है। तुम जितना आपका दिमाग होशियार होगा, आप उतने ही धन दौलत इकट्ठा करोगे। आप जितने पढ़ोगे या सीखोगे या शिक्षित होगे, आप उतना ही संसार का ऐश्वर्य इकट्ठा करोगे। लेकिन ऐश्वर्य आएगा, सुख सुविधा आएगी, अगर तुम सोचो कि मेरे को कोई अलौकिक अनुभव हो जाए, या सिद्ध महात्मा के दर्शन हो जाए, या मेरे को अपनी आत्मा का अनुभव हो जाए, या मेरे को चैन मिले, या मेरा जन्मना मरना छूट जाए, या कोई मेरे को अपनी आत्मा का अनुभव हो, या मैं कोई रिद्धि सिद्धियों का मालिक हो जाऊं, नहीं। वो तो आपको अध्यात्म में उतरना पड़ेगा। अपने आप के अंदर ही वो खजाना छुपा है। तुम स्वयंभू वही खुदा के अंश हो। हमने अपने ईश्वर को अनदेखा करा हुआ है, इग्नोर करा हुआ है। कहने की घट में है, सूझता ही नहीं, कहा है। ये विश्वास करना कि अब अंदर कैसे जाना जाए, तो कोई सिद्धांत, कोई साधना की पद्धति सबको ही सीखनी पड़ती है, तभी जाकर हम अपने आप का, इस मन का ही अनुसंधान करते हैं। आत्मा तो ज्योति रूप ही है, आत्मा तो प्रकाश रूप ही है। इस मन का ही अनुसंधान है। ये मन हमारे को कामनाओं की ओर खींचता है, संसार की ओर आकर्षित करता है। हम तुम सभी अपने भगवान से दूर चले जाते हैं। रह तो रहा अंदर, हम आत्मा सर्वभूतानां हृदयस्य ऐसे करके वो आत्म रूप से आपके अंदर तो रह रहा है, लेकिन उन कामनाओं के कारण हम अपने ईश्वर से दूर चले गए। ये भी एक आश्चर्य है। कोई खा रहा है, कोई देख रहा है, कोई अनुभव कर रहा है, कोई देखता ही रहता है कि क्या हो रहा है। इसलिए इस तरफ चलना चाहिए। वेद व्यास ठीक कह रहे कि धर्म को ही धारण करो। छोटे छोटे शुभ कार्य करोगे, औरों को सुख दोगे, औरों के लिए सोचोगे, तो वो धर्म शुरू हो जाता है। हमारे अंदर एक उदारता विकसित होती है कि अगर आपके पास है तो उसका सदुपयोग करो, औरों के हित के लिए कार्य करो, समाज का हित करो, तो आपका हमारा जरूर हित होगा। शुरुआत धर्म कर्म से होती है, फिर जाकर अध्यात्म खुलता है। ओहो, खजाना तो अंदर था, यहाँ तो कर्म भूमि है, सब कर्मों के अधीन है। हम तुम किसी की सहायता कर सकते हैं,
हम तुम किसी का सहयोग कर सकते हैं, उसके कर्म नहीं काट सकते। कर्म तो वो खुद काटेगा। क्यों? कर्म प्रधान जिस रची रखा, जो जस कीन तस फल चखा। भगवान ने हमारे को कर्मों के अधीन छोड़ा हुआ है। हम तुम सभी कर्म करने में स्वतंत्र है। जो करना चाहो कर्म, फल उसके अधीन है। लेकिन ये बात ख्याल रखना, कर्मों का फल अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही आएगा, और खराब कर्म का फल आज नहीं तो कल खराब ही आएगा। ये तो स्वामी जी बार बार कह रहे थे कि याद रखना, अच्छे कार्य का फल आज नहीं तो कल अच्छा ही आने वाला है। खराब कर्मों का फल कभी ठीक आएगा नहीं, वो खराब ही आएगा। इसलिए कहा ना कि ओहु काहू सुख दुख नहीं करदाता, निज कृत कर्म फल भोग सब बराता। ठीक समझा रहे हो कि यहाँ कोई किसी को दुखी और सुखी नहीं करता है। हमारे कर्मों के कारण हम तुम सभी दुखी भी होते हैं और सुखी भी होते हैं। हाँ, संजोग बनते हैं। कोई ना कोई ऐसे संगी साथी आ जाएंगे, मैं सुखी होता हूँ अभी दुखी हो जाता हूँ। और कभी कभी ऐसे संत महात्मा या कोई सज्जन लोग आ जाए, मैं दुखी होते हुए भी सुखी हो जाता हूँ। क्योंकि संगति का असर तो होता है, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर मेरे कर्म खराब भी है, मेरे ग्रह गोचर खराब भी है, और मेरी संगति है सत्संग में, कितना भी राहु खराब है, कितना भी शनि खराब है, या सरस्वती लगी हुई है, लेकिन हमारी संगत है सत्संग की ओर, सुनते हैं भागवत कथा, सुनते हैं धर्म कर्म करते हैं, तो ग्रह खराब होते हुए भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो हमारे अनुकूल हो जाते हैं। अगर ग्रह ठीक है और मेरी संगत खराब है, तो मेरे ग्रह अच्छे होते हुए भी मेरी संगति खराब के कारण मेरे ग्रह का जो फल है वो खराब आ जाता है। अब तुम एक गाड़ी में जा रहे हो, भले आपको कोई मार्ग केस बना हुआ है, 20 आदमी जा रहे हैं आपकी गाड़ी में, और हो सकता है आपका एक्सीडेंट होना हो, लेकिन 20 आदमी सज्जन है तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। ये 20 सज्जनों की शक्ति कार्य करेगी, आपके अवगुण उसी में खत्म हो जाएंगे, आपके दोष उसी में ही खत्म हो जाएंगे। आपके ग्रह गोचर का जो एक बुरा परिणाम आना था वो आएगा ही, कभी नहीं आएगा। इसी तरह सत्संग में आने जाने से अगर हमारे में कोई विकार भी आ रहा है, हमारे में कोई अवगुण भी आ रहे हैं, तो इतने सात्विक लोग बैठे हुए हैं यहाँ, कोई ना कोई राम नाम का जाप कर रहा है, कोई राम नाम का जाप कर रहा है, कोई अपनी इच्छा से जाप कर रहा है। उस शक्ति के कारण एक सत्संग में ओरा बनता है, और वो ओरा क्या पता उन विकारों को छू जाए, हमारे विकार शांत हो जाए। इसलिए सत्संग का खास रहस्य है ये कि क्या पता कौन सा ओरा या कौन सी उन शक्ति के कारण हमारे को छू जाए। क्योंकि सब साधकगण साधन करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनकी शक्ति के कारण बिखर जाते हैं, और वो ही हमारे को छू जाते हैं, और हमारा ईमान शांत हो जाता है। तभी तो हम तुम जाते हैं कहाँ, हरिद्वार कुंभ में, जहाँ जहाँ संतों ने बैठकर भजन ध्यान करा है, तीर्थों में, ताकि वहाँ बैठकर संतों ने भजन ध्यान करा है, देवी देवताओं का वास हो जाता है वहाँ, सिद्ध महात्मा वहाँ विचरण करते हैं, तो हमारा वहाँ आना जाना ही सार्थक होता है, चैन आती है, सदियों से भजन ध्यान हो रहा होता वहाँ। तो जहाँ जहाँ भी तीर्थ स्थान है, संत महात्माओं की भूमि है, सिद्ध महात्माओं के समाधि है, तो वहाँ जरूर जाना चाहिए। तो वहाँ हमारे को मानसिक शांति तो मिलेगी, हमारा अध्यात्म में भी विकास होगा, हमारे सद्गुणों का भी विकास होगा, हमारा सोचने का ढंग भी बदलेगा, हमारे देखने की सोच भी बदलेगी, हमारा खान पीन भी सुधरेगा, हमारा चाल चलन भी ठीक होगा। ये आपको अधिकार है, आप क्या करना चाहते हो। ईश्वर ने हमारे को एक अवसर दिया हुआ है 70-80 साल का, तुमसे ही शुरू होगा यात्रा, हमें नहीं शुरू करनी है।
भगवान की कृपा हुई है तो मनुष्य के रूप में आए, नहीं तो क्या जानवरों की योनि में आते तो बाहर घूमते सड़क में। ये सोचा करो हे भगवान हम इंसान की योनि में आए हैं तो इंसानियत जगानी है। इंसान तो है हम सभी, इंसानियत आनी चाहिए। वो सभी विचारों से आती है, वो शास्त्रों के पठन पाठन करने से आती है, वो ध्यान भजन से आती है। इंसानियत कि सबका हम सहयोग करें, सबको आत्म रूप से देखने की कोशिश करें, सबके अंदर उस सर्वात्म आत्मा का ही अनुभव करें, सबको चाहें, सबको सुखी करें। तो हो सकता है कि जीवन में बदलाव आ जाए और हमारे कोई खुशी मिलेगी। जब साधक इस तरफ चल पड़ता है, इस मार्ग का अनुकरण करता है, उसके सारे पूर्व जन्मों के कुसंस्कार जल जाते हैं। अगर वो भजन कर रहा है, अगर वो साधन सत्संग सुन रहा है तो उसके कुसंस्कार भी जल जाते हैं। महापुरुषों ने तो ऐसा भी कहा है, योग अग्नि प्रकट करी शुभ अशुभ कर्म लाई, बुद्धि से आवे ज्ञान घृत ममता मन जल जाए। अगर तुम नाम का जाप कर रहे हो, उसी से अंदर तुम्हारी ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होगी। और आपके जो भी कर्म है, खराब भी शुभ भी, तुम दोनों कर्मों से पार चले जाते हो। सारी अशक्ति मोह माया से भी तुम दूर चले जाते हो। क्यों? ज्ञान में कोई करता है, हम कर्ता भाव से दूर चले जाते हैं। समझ आ गई हमारा कर्ता भाव की नहीं मैं नहीं करा, ऐसा भाव भी चला जाता है। ज्ञानी जनों को, सज्जन जनों को ऐसा भाव आता है कि मैं तुम कुछ नहीं करने वाले, भगवान करवा रहा, ईश्वर ने करवा दिया, सदगुरु की कृपा से हो रहा। यही बड़ी समझ है। तुम जो भी कर रहे हो संसार में, चाहे वो सामाजिक कार्य है, चाहे वो धार्मिक कार्य है, चाहे भौतिक कार्य है, एक ख्याल करो कि हम तुम नहीं करने वाले, कोई हमारे से करवा रहा है, उसी का ही हमने ख्याल करना है, उसी को ही जानना है, उसी की अनुकंपा ग्रहण करनी है। हे भगवान तुम ही करवाने वाले हो, तो हमारे सभी के राग द्वेष कम हो जाएंगे। जो लोग सत्संगी है, भजन कीर्तन करते हैं, उनको सब सहना पड़ता है। कोई अपमान करता है तो भी ठीक, कोई सम्मान करता है तो भी ठीक, कई कई प्रकार की बातें करते, कोई मजाक करता है वो भी ठीक। क्यों वो लोग आपको परिपक्व कर रहे हैं, उनको भी नहीं खबर है वो क्या कर रहा है, उसको भी नहीं पता कि जो करुणा का, जो ज्ञान का जो एक स्रोत था वो सूख जाएगा कभी। अगर तुम हमेशा निंदा चुगली करते रहे, राग द्वेष करते रहे, तो जो स्रोत होता है कभी कभी भगवत कृपा का वो सूख भी जाता है। क्योंकि भगवान ने एक अवसर दिया था गुणगान करने का, आप बनाना करने के लिए, वहां भी खतरा होता है। इसलिए मार्ग बड़ा खंडे की धार है, इसलिए करोड़ों में कोई एकाल चल पाते हैं। चलते सभी है लेकिन पहुंचते कम है। मनुष्य नाम सहस्त्र सुकृति से दे नितताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन मां बेपि तत्वता। भगवान ने अर्जुन को भी समझाया, कई करोड़ों लोग चलते हैं, कोई मेरे को एक राम नाम से जानता है। जानते तो सभी है, अपनी अपनी इच्छा से करते ना पूजा, कोई गायत्री का जाप कर रहे हैं, कोई शंकर भगवान का जाप कर रहे हैं, लेकिन कोई तत्व से बोला, कोई इना गिना सदगुरु की कृपा से मेरे को जानता है। तो कई सिद्ध भी हो जाते हैं। अब कोई मंत्र है, यहाँ 33 करोड़ मंत्र है देवी देवताओं के, हम तो मंत्रों को रटते रहते हैं। तो माँ कबीर ने कहा कि कोटि मंत्र संसार ते ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम गुप्त जब जाने बिरला कोई। इस संसार में तो 33 करोड़ देवी देवता है और सारे देवी देवता इन मंत्रों के अधीन है, लेकिन आदि नाम गुप्त जब जाने बिरला कोई। अगर तुम सत्संग में आओगे, संत महात्मा की संगत करोगे, तो हो सकता है कोई संत महात्मा या सदगुरु उस राम नाम को समझा दे।
नहीं तो तुमने अपनी इच्छा से साधना करनी है। कोई भी मंत्र है ये संसार के सुख वैभव देने वाले हैं, इस मन की चंचलता को बढ़ाने वाले हैं। अब सिद्धि आ जाती है तो तुम क्या करते हो, ये चाहिए वो चाहिए, आकर्षणों की ओर हम भागते हैं। लेकिन आदि नाम गुप्त अगर वो जाप करोगे तो संसार का ऐश्वर्य तो आएगा आएगा, हमारी कामनाओं से भी मुक्ति हो जाएगी। नहीं, अब नहीं चाहिए, अब हमारे को ईश्वर चाहिए। तुम उसी के रूप में परिवर्तित हो जाओगे। तुम स्वयं वही खजाने हो, तुम योगी हो, तुम ज्ञानी हो, सब कुछ आपके अंदर ही भरा है। जब तुम अपना ही अनुसंधान करोगे, ईश्वर का ही अनुभव करोगे अपने आप का, तो हो सकता है हमारा जन्मना मरना छूट जाए। ओहो, हमारे संत फकीर छूट गए। नानक को देख लो, कबीर को देख लो, मौनी बाबा को देख लो, खबर नहीं पड़ी मौनी बाबा की, चुप हो गए। ये तो स्वामी जी की करुणा है कि उन्होंने हमारे को लगाए रखा है। कई कई संत करुणावान होते, चलो जैसे समझते कि जैसे मेरे को सुख मिला, जैसे मेरे को शांति मिली, जैसे मेरे को सिद्धि आई, इनको भी आई। वो करुणावान संत होते और एक विवेकशील संत होते। वो सोचते हैं जैसे मेरे को समझ आई है, इनको भी जब इनका समय आएगा इनको भी आ जाएगी। इधर भगवान ने कहा कि जो मेरा प्रचार करता है, लोगों को समझाता है, लोगों को इस तरफ उनका ख्याल दिलाने की कोशिश करता है, वो सबसे मेरा बड़ा प्यारा भगत है। गीता का सिद्धांत समझना चाहिए, उनका सिद्धांत एक ही है तो कई, लेकिन मूलभूत में उनकी एक बात है, साई से सच्चे रहो, साधु से सद्भाव, बाकी से ऐसा रहो जैसा जाको स्वभाव। अब जीवन जीना है संसार में, एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। आप चाहो कि सबको एक ही जैसा हो सकता है, कभी हुआ क्या? अमीर भी रहेगी और गरीबी भी रहेगी, या छल कपट भी रहेगा तो ईमानदार भी रहेंगे, या राग भी होगा तो द्वेष भी होगा, सब चलता रहेगा। क्यों? ये कर्मों के अधीन है। तो हमने अपना आप ही सुधारना है, अपने आप को ही राजी करना है, अपने आप को इस संसार के आकर्षणों से, इस योग से, इस मोह से, इस क्रोध से, जेलसी से अपने आप को उभारना है, बाहर निकालना है। बाकी ऐसा ही एज इट इज रहेगा संसार। तुमने अपने आप को उन विकारों से बाहर निकालने की कोशिश करनी है। जैसे योगी संत फकीर साधु गढ़ हट गए, बाकी संसार में ऐसा ही हमेशा ड्रामा रहेगा। हम अपने आप को ही हमने सुधारना है। सदगुरु की आज्ञा है वो सत्संग करते हैं, उनकी आज्ञा तो कीर्तन करते हैं। बाकी हमने सभी साधकों ने अपने आप को ही सुधारना है। हाँ, ये अच्छा गुण अगर जो आपके सामने आ गया, जो आपके आसपास आ गया, चाहे वो घर वाला है, आपका बेटा है, बेटी है, कोई भी सामाजिक इंसान है, उसको अगर तुम जानते हो अच्छे कर्म, उनको भी समझाओ कि चलो सत्संग में, कि धर्म कर्म करने से जीवन सुखी होता है, धर्म कर्म करने से बुद्धि का विकास होता है, इस मन की चंचलता घटती है, मन ज्योति रूप होता है। मन तो ज्योति रूप अपना मूल की छाड़, मन ज्योति रूप ही था, आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है। मन भी तो ज्योति रूप ही है, लेकिन उसकी माया के कारण, हम तुम कामनाओं की इच्छा के कारण मन जड़ता की ओर चल पड़ा। तो जड़ता बाद में हम तुम सुविधा से संपन्न हो गए। देखो तो कैसी कैसी खोज हो रही है, सब सुविधाजनक उपकरण बनाए जा रहे हैं, हम सुखी हो रहे सुविधा से। लेकिन एक ख्याल करना, हम उन सुविधाओं के परायधीन भी हो रहे हैं। फोन सुविधा तो है सबका, लेकिन अगर बैटरी चली जाए तो, या कोई टावर खराब हो जाए तो सब हम तुम बाहर सड़कों में घूमेंगे पागलों की तरह। फोन आंतरिक हिस्सा हो गया है। घर वाला है तो ठीक है, कुछ चलेगा,
घर वाली है नहीं तो भी चलेगी, लेकिन फोन के बिना नहीं चलेगा। सच है ना? घर वाला रहे तो कोई हाल जाए चला जाए, घर वाली चली जाए कोई हाल, लेकिन फोन के बिना नहीं रहेगा। देखो कितने उसके पराये दिन हो रहे हैं। महापुरुषों ने कहा कि समझ लानी इनका सब का उपयोग करके, यानी भागना नहीं है, सब का उपयोग करके हमने अपना ध्येय साधना है। संसार में कोई चीज खराब नहीं है, हमारा उसका उपयोग करने का ढंग गलत है। अरे सृष्टि की भगवान ने रचना करी है, जीव को सुख दे रहा, अब हमने उसका गलत उपयोग कर लिया। अब एक ही रसगुल्ला खाओ ना, अब तो 20 खा जाओगे। तो दारू का सेवन करते हैं, कोई औषधि के रूप में करो, नहीं पूरा अभी पी जाओ, तो गलती किसकी? इतनी संपदा दी है ईश्वर ने, तो जीव को सुख देने के लिए दी है, हमने उसका गलत उपयोग कर दिया तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन सत्संग हमारे को सिखाता है, नहीं, हर एक चीज का ठीक ढंग से उपयोग करो, अतिशयोक्ति कहीं नहीं करो, अतिशयोक्ति कहीं नहीं करो, सही मात्रा में उसका उपयोग करो, तभी जीवन हमारा सुखी होगा, उस सुविधा का फायदा भी होगा और हमारा जीने की कला आ जाएगी। ये सत्संग, ये भागवत कथा, ये संतों का संग हमारे को जीने की कला सिखाता है। इसलिए कहा कि महान जनगता स्वपंथा, जो लोग बड़े बड़े उच्च उनके आइडल है, सिद्धांत है, जो छोड़ जाते हैं, हम उनका अनुकरण करते हैं, देख देख के। आज भी हम भगवान राम के सद्गुणों का अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं कि यार राम जैसा जीवन जीना चाहिए, माता देवी सीता जैसा जीवन जीना चाहिए, भरत भाई की तरह जीवन जीना चाहिए। वो आदर्श छोड़ गए हैं तो हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं। जो भी बड़े बड़े सिद्धगण भगवान जो भी आदर्श छोड़ गए हैं, हम उनको सहज में अगर अनुकरण करें और जीवन में धारण करें तो हमारा जीवन भी भगवान जैसा हो सकता है। भगवान के ईश्वरीय गुण आते हैं हमारे में, अंदर ही है ईश्वर है ना, आत्मा के रूप में। उनके तुम जब अभ्यास करोगे, इस मन को अपने में जोड़ोगे, राम नाम में जोड़ोगे, तो ये मन अगर संसार की ओर भागता तो ये मन ईश्वर की ओर भी भागता है, वो अपने आप ही जाएगा। या दैवी संपदा की ओर जाता तो आसुरी संपदा की ओर भी आ रहा है, अगर वो आसुरी संपदा की ओर जाता तो दैवी संपदा की ओर भी आता है। तो इस मन को हमने घुमा फिरा के अपने आप में जोड़ने की कोशिश करनी है, तो हो सकता है आज नहीं तो कल हम अपने आप को जान जाएंगे। हमने सभी ने अपने इन ज्ञानेंद्रियों के ऊपर ही, इस मन के ऊपर ही अपना अधिकार करना है। अगर तुमने औरों के ऊपर अधिकार कर लिए तो क्या हुआ, अहम बढ़ेगा। हमने सभी ने अपने ऊपर ही अधिकार करना, इस मन को ही समझाना है, तभी हमारे अंदर सर्वात्म भाव आएगा। हम सबको चाहेंगे, सबका सम्मान करेंगे, सबको अपने आत्म रूप जैसा देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन कौन? जो सत्संगी है, जो भजन कीर्तन करता, वो ही, बाकियों की नहीं। बाकियों का अपना हिसाब होता है, लेकिन जो सत्संग में आ गया वो सोचेगा कि यार मैं सत्संग में जाता हूँ, भजन भी करता हूँ, तो मेरे को बदलना चाहिए, मेरा व्यवहार में मिठास आनी चाहिए, मैं राग द्वेष से मेरे को हटना चाहिए। हम सोचने में मजबूर हो जाया करते हैं सत्संगी, बाकी नहीं। बाकी को तो अपने हिसाब से जीना है, लेकिन हम सदगुरु, हमने स्वामी जी की संगत करी है, सदगुरु की संगत करी है, तो हमारा जीने की कला, हमारा हरेक रहना बोलना बड़ा एक होशपूर्वक होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए, क्योंकि हमारे को किसी ने समझाया है, तो हम तुम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। बाकी तो भगवान की कृपा, सदगुरु की कृपा जब होगी तभी चलोगे आप। सबका समय आएगा, ऐसा नहीं कि आपका आगे औरों का भी समय आएगा। अगर वो समय के साथ चल पड़े तो जीवन की यात्रा सहज और सरल हो जाएगी। सबको समय के साथ चलना है, कहते कि जैसा देश वैसा वेश, ऐसे ही चलना है, समय के अनुसार चलना पड़ेगा।
उसको भगवान की ओर हमने लगाने की कोशिश करनी है कि हम हमारा समय ज्यादा से ज्यादा ईश्वर की ओर जाए, हमसे ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म हो, हमसे ज्यादा से ज्यादा औरों को सुख देने की भावना हो। आज से ख्याल करें कि हमसे औरों को सुख मिले, तो घर वाला है, घर वाली है, बाल ये कोई, तो जरूर आपको सुख मिलेगा। ये भी बड़ा सद्गुण है कि हमसे औरों को दुख ना हो, हम औरों को सुख दे। ये थोड़ा सा जीवन है 50 साल का, 70 साल का, या कल को चलना ही पड़ेगा, तो क्यों ना इस जीवन को फूलों जैसा बनाने की कोशिश करें। देखो फूल है ना, छोटा सा रेंगने वाला छोटा सा जीव फूलों की संगत करता और भगवान के गले का हार बनता, कीड़ा नहीं बनता। खबर नहीं पड़ती कितने छोटे छोटे कीड़े हैं, संगत काय की करी, फूलों की, और भगवान के गले का हार घूमता है। ऐसे हमारे को भी सत्संगत की संगति करनी है और अपने ईश्वर की ओर चलने की कोशिश करनी है। तो इतना ही कहते हुए एक छोटा सा भजन गा देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद श्री सतगुरुदेव महाराज। जेते पीनी है तगुटी राम नाम वाली पी, जेते पीनी है तगुटी राम नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता सुबह शाम पी, कौन तुझे रोकता सुबह शाम पी, जेते पीनी है तो घुटी राम नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता सुबह शाम पी, कौन तुझे रोकता सुबह शाम पी। मीरा ने पी तो कमाल हो गया, मीरा ने पी तो कमाल हो गया, जहर पियाल में दीदार हो गया, जहर पियाल में दीदार हो गया, जेते पीनी है तो घुटी राम नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता सुबह शाम पी, कौन तुझे रोकता सुबह शाम पी। नानक ने पी तो कमाल हो गया, नानक ने पी तो कमाल हो गया, सत्संग में दीदार हो गया, सत्संग में दीदार हो गया, जिसे पीनी है तो घुटी राम नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता सुबह शाम पी, कौन तुझे रोकता सुबह शाम पी। प्रहलाद ने पी कमाल हो गया, प्रहलाद ने पी कमाल हो गया, नरसिंह रूप में दीदार हो गया, नरसिंह रूप में दीदार हो गया, जिसे पीनी है तो घुटी राम नाम वाली पी,
छोटी उम्र में दीदार हो गया। जितने पीनी है तो घूटी राम नाम वाली पी। कौन तुझे रोकेगा सुबह शाम पी। कौन तुझे रोकेगा सुबह शाम पी। कबीर ने पी तो कमाल हो गया। कबीर ने पी तो कमाल हो गया। सूत के धागे में दीदार हो गया। सूत के धागे में दीदार हो गया। जित पीनी है तो घूटी राम नाम वाली पी। कौन तुझे रोकेगा सुबह शाम पी। हम सब ने पी तो कमाल हो गया। हम सब ने पी तो कमाल हो गया। सतसंग में दीदार हो गया। सतसंग में दीदार हो गया। जित पीनी है तो घूटी राम नाम वाली पी। कौन तुझे रोकेगा सुबह शाम पी। कौन तुझे रोकेगा सुबह शाम पी। बोलो सच्ची आनंद भगवान की जय। महाराज की जय। कल का सत्संग 7 बजे से होगा।